नमस्कार, जय हिंद साथियों। मैं विवेक कॉलेज आप सभी बच्चा पार्टी का हार्दिक स्वागत, वंदन, चंदन और दोस्तों अभिनंदन करता हूं आपके अपने प्लेटफॉर्म टीचर्स एक्सप्रेस पर। टीचर्स एक्सप्रेस, एक सफर आपका आपकी मंजिल की ओर। तो दोस्तों, जैसा कि आप थंबनेल देख रहे हैं, थंबनेल पर लिखा हुआ है भारत का नक्शा। सीटेट का अभी तक 2011 से लेकर के अभी तक जितने भी एग्जाम हुए, एक क्वेश्चन भारत के नक्शे से आना तय था और आया भी और आगे भी आएगा। ठीक उसी तरीके से एमपी टेट में भारत के नक्शे से एक क्वेश्चन आने की प्रबल संभावना है। तो एक प्रश्न यहां से आना तय है। चलिए स्टार्ट करते हैं और भारत का नक्शा दोस्तों ऐसे समझाएंगे तुमको लगेगा मक्खन मलाई की तरह, धांसू ट्रिक के साथ। तो दोस्तों, पहले तो आप भारत के नक्शे को पहले खूब देख लो अच्छी तरीके से, कौन सी स्थिति कहां पर है उसको अच्छी तरीके से पहले अवगत हो जाना चाहिए। देखो, यदि हम यहां से बात करें भारत के नक्शे को लेकर के, दोस्तों सभी को उम्मीद करते हैं दिख रहा होगा, ये जो एरिया है भारत के नक्शे का, इतना पोर्शन यदि मैं लूं, इसके जस्ट नीचे आपको देखो नीला नीला दिख रहा है, ये दिख रहा है नीला एरिया। तो इसका मतलब क्या है, यह आपका समुद्रीय तटीय राज्य है। यानी कि इस लाइन से यदि मैं लूं, इतने एरिया में जो राज्य टच करेंगे वह समुद्र के तट से राज्य टच करेंगे। ये जो राज्य हैं ये समुद्र के तट से राज्य टच करेंगे। यहां से स्टार्ट करो गुजरात, गुजरात के जस्ट नीचे महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के जस्ट नीचे गोवा, गोवा के नीचे कर्नाटक, कर्नाटक के नीचे केरल और केरल के नीचे तमिलनाडु, और फिर ऊपर बढ़ना चालू करो आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा और आपका पश्चिम बंगाल। तो बंगाल, ये रही आपकी क्या, बंगाल की खाड़ी। ये क्या है, बंगाल की खाड़ी। और दोस्तों ये क्या है आपका, अरब सागर। ये आपका है अरब सागर। तो दोस्तों यदि मैं बात करूं अरब सागर के तटीय राज्य कौन कौन से हैं, आपसे क्वेश्चन बनेगा कि इस बार सीटेट में खूब पूछा गया था कि अरब सागर के तटीय राज्य कौन कौन से हैं। तो तुम कहोगे गुजरात, तुम कहोगे महाराष्ट्र, तुम कहोगे गोवा, तुम कहोगे कर्नाटक और आपका केरल। ये आपके किसके हैं, आपके समुद्री तटीय राज्य हैं अरब सागर के। और यदि मैं बात करूं बंगाल की खाड़ी के समुद्र तटीय राज्य, तो तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और आपका वेस्ट बंगाल। ये आपका किसके, बंगाल की खाड़ी के तटीय राज्य हैं। इससे जब हम ऊपर बढ़ते हैं तो बीच में दोस्तों बांग्लादेश पड़ जाता है। तो बांग्लादेश से सटी सीमा किसकी है, वेस्ट बंगाल की। एक बार दोस्तों मैं जूम कर देता हूं ताकि आप लोग बेहतरीन तरीके से इस नक्शे को अच्छे से अपने मन मस्तिष्क में बिठा लें। दिख रहा आपको, हाँ दिख रहा है। यह लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, ये सब रहा आपका, ठीक है। अब क्वेश्चन करते हैं। ये देखो ब्लैंक मैंने नक्शा आपके सामने रख दिया है, ठीक है। इसी पर अपने लोग प्रैक्टिकल करेंगे। चलो, यह आपका आया हुआ क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन आया है, इसको थोड़ा सा जूम करते हैं पहले ताकि आप क्वेश्चन के बारे में अवगत कर सकें। लिखा है कि निम्नलिखित में से कश्मीर के पड़ोसी राज्य कौन कौन से हैं। पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कश्मीर के पड़ोसी राज्य कौन कौन से हैं। कट कर दो और अब आओ मैप पर। यह रहा आपका कश्मीर। इसके सटा हुआ राज्य कौन सा है, हिमाचल प्रदेश, और कौन सा है, पश्चिम बंगाल, और केंद्र शासित प्रदेश है लद्दाख। लेह और लद्दाख केंद्र शासित। तो हिमाचल प्रदेश और पंजाब। अब आओ क्वेश्चन पर। तो हिमाचल प्रदेश और पंजाब, सी आंसर आपका सही हो जाएगा। ब्लैंक नक्शे में देख लो, ये J&K हो गया, इधर साइड में लद्दाख, ये आपका हिमाचल प्रदेश और ये आपका पंजाब, ठीक है। तो यह एरिया जो है सटा हुआ है
तो इस तरीके से आपका प्रश्न बनेगा। और किस तरीके से प्रश्न बन सकते हैं उसको भी देख लेते हैं। केरल के निकटवर्ती राज्य, क्वेश्चन पूछा गया है कि केरल के निकटवर्ती राज्य जो हैं वो कौन से हैं? तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक। तो यदि मैं बात करूं आप सभी लोगों से भारत के नक्शे को लेकर के, तो वी शेप यहां पे है, ये रहा आपका केरल और ये रहा आपका तमिलनाडु और ये दोस्तों रहा कर्नाटक। तो कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल आपस में सटे हुए हैं, तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर कर्नाटक और तमिलनाडु हो जाएगा। बात समझ में आई? एक बार नक्शा भी देख लो, ये रहा देखो, ये तमिलनाडु, ये केरल और ये कर्नाटक। बात समझ में आई? बोले सर आ गई समझ में। वीडियो अच्छा लग रहा है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा कि नहीं हो रहा? बोले सर हो रहा है। तो जल्दी से भैया ऐसा करो, चैनल सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि एमपी टेट की पास कराने को दृढ़ संकल्पित हूं मैं, और आपको दोस्तों एमपी टेट में 120 प्लस दिला के रहूंगा। आप सारी की सारी वीडियोस देख सकते हैं। अब ये मैं बात करूं आप सभी लोगों से कि नई दिल्ली में रहने वाला कोई व्यक्ति, नई दिल्ली में रहने वाला कोई व्यक्ति, नई दिल्ली में रहने वाला कोई व्यक्ति पहले भोपाल, मध्य प्रदेश फिर रांची का भ्रमण करना चाहता है, उसकी यात्रा की दिशा क्या होगी? मोस्ट इंपॉर्टेंट, ऐसे ही क्वेश्चन तो फंसते हैं कि नई दिल्ली में रहने वाला कोई व्यक्ति पहले भोपाल और फिर रांची यानी कि झारखंड का भ्रमण करना चाहता है, तो उसकी यात्रा की दिशा क्या होगी? तो देखो भाई, यात्रा की दिशाओं को तुम्हें अवगत कराएं। देखो दिल्ली के जस्ट नीचे साइड क्या है? मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश के पूर्व में क्या है? झारखंड। तो ये रही आपकी दिशाएं, उत्तर, दक्षिण, पूरब और पश्चिम। तो उत्तर दिशा से तुम नीचे आए मध्य प्रदेश, तो तुम दक्षिण चले, उसके बाद तुम पूरब चले यानी कि किधर चले? दक्षिण पूरब, दक्षिण दिशा में फिर पूरब दिशा में। सी आंसर सही। आओ तुमको दिखाते मैप पर इसकी स्थिति क्या है। ये रही आपकी दिल्ली, न्यू दिल्ली ये रही। इसके जस्ट नीचे देखो मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश के जस्ट आपका क्या? समकोण त्रिभुज बना रहा है, समकोण बना रहा, त्रिभुज नहीं समकोण बना रहा है। तो पहले क्या चले? दक्षिण चले, फिर पूरब चले। तो दिशा आपकी पता चल गई। उम्मीद करते हैं आपको ये वाला प्रश्न भी समझ आ गया होगा। तो दोस्तों आपको सारे के सारे प्रश्न समझ में आ गए, आपको मैप समझ में आ गया, इसका मतलब 1 नंबर पक्का हो गया। इसकी पीडीएफ जो है वो मैं कहां दे दूंगा आपको? नंबर नोट करो, 7376114588। इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी आज शाम तक। इसकी जो पीडीएफ है वो आज शाम तक आप सभी लोगों को मिल जाएगी। तो भाई चैनल सब्सक्राइब कर लो और इस नंबर पर भेज देना कि सर ऐड मी, ग्रुप में ऐड हो जाओगे। शाम तक इसकी पीडीएफ दे दी जाएगी। मिलते हैं आप सभी लोगों से एक नेक्स्ट वीडियो में, एक नेक्स्ट सेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद साथियों।